हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं विवान। लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। शाहरुख खान से अपनी नाराजगी की खबरों को जूम पर आकर जूही ने बताया गलत। आपके फेवरेट जूम के 7th एनिवर्सरी को अनिल कपूर ने बनाया खास, सेलिब्रेशन को दिया अपने स्टाइल में रंग। सलमान खान क्यों तोड़ने जा रहे हैं अपने भाई सोहेल से किया हुआ कमिटमेंट। किंग खान के दोस्त करण आजकल कैसे दिखा रहे हैं एसआरके का जौहर, और दिखाएंगे आपको विद्या के किस हॉट सीन पर सेंसर बोर्ड ने चलाई अपनी खैची। शाहरुख खान ने रा.1 के म्यूजिक लॉन्च पर अपने एक फ्रेंड को नाराज कर दिया। यही खबरें आई थी न्यूज में, लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज शाहरुख के उस दोस्त को ही आपके सामने ले आया है। किंग खान के दोस्त के जुबानी से सुन लीजिए ये पूरी कहानी। किंग खान से उनका एक बेहद करीबी दोस्त नाराज हो गया है। शाहरुख खान ने कुछ ऐसा कहा है कि उनका ये फ्रेंड हो गया हर्ट। और तो और खबरें यहाँ तक आ गई है कि शाहरुख खान से उनका ये वेरी स्पेशल फ्रेंड नाराज हो गया है। नहीं, it was just said in an emotional moment. I was just happy that he acknowledged. बस इसी बात के आगे की कहानी गॉसिप के गलियारों में आकर बदल गई। जी हाँ, इसीलिए जूम आपके लिए लेकर आया है शाहरुख खान के उसी दोस्त की जुबानी इस पूरे ड्रामे का सच। नहीं, it was just said in an emotional moment. I was just happy that he acknowledged, but I was also sad कि you know what we're going through right now. It's very अभी तो कुछ और ही माहौल है और कोई और ही बात चल रही है, so it's just that you know how life has played out. It's been a little sad. जूही ने अपनी ये सैडनेस सिर्फ जूम से शेयर की है, लेकिन साथ ही गॉसिप के गलियारों में ऐसी न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर बताने वालों पर थोड़ी चुटकी भी लेना नहीं भूली जूही। ये आर्टिकल काफी लोगों ने पढ़ लिया है या आप पढ़कर आ गई हैं यहाँ पर। थोड़ा ड्रामेटाइज करते हैं सब कुछ, मतलब थोड़ा मिर्ची ना हो तो फिर वो आर्टिकल क्या। Never let the truth come in the way of a good story. लेकिन जूम आपके लिए लेकर आ गया है इस खबर का पूरा सच। रा.1 के म्यूजिक लॉन्च में किंग खान ने अपनी फिल्म बॉबी चावला को डेडिकेट की थी। बॉबी यहाँ पर नहीं है तो ये पूरा फंक्शन, ये पूरी फिल्म मैं बॉबी चावला को डेडिकेट करता हूँ। बॉबी यहाँ पर नहीं है तो ये पूरा फंक्शन, ये पूरी फिल्म मैं बॉबी चावला को डेडिकेट करता हूँ। लेकिन म्यूजिक लॉन्च के तुरंत बाद ये खबर आई कि जूही इतने लंबे समय के बाद रिकॉग्नाइज करने को लेकर शाहरुख खान से नाराज हैं। पर अब जूम आप तक लेकर आ गया है इस खबर का पूरा सच, और वो सच खुद जूही ही बता रही हैं। नहीं, it was just said in an emotional moment. I was just happy that he acknowledged, but I was also sad कि you know what we're going through right now. It's very अभी तो कुछ और ही माहौल है और कोई और ही बात चल रही है, so it's just that you know how life has played out. It's been a little sad. आपके फेवरेट चैनल जूम ने कंप्लीट कर लिए हैं अपने सक्सेसफुल 7 इयर्स, और इस ग्रैंड ओकेजन पर जूम के सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने आए अनिल कपूर भाई साहब। हम आपके लिए लेकर आए हैं अनिल कपूर के साथ जूम की 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की एक झलक। Zoom, all the very best for the next 7 years. I hope I'm around for the 14th anniversary. अनिल कपूर आए जूम के ऑफिस और सेलिब्रेट की जूम की 7th एनिवर्सरी। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ 7th एनिवर्सरी के लिए। वंडरफुल डेकोरेशन, ऑल रेड एंड वाइट balloons and wonderful smiling faces over here. It's wonderful. Congratulations. I think the world loves it. I think everybody loves it. Everybody who's been watching it, and not only in India but all over the world, and people are liking it, and it's growing from strength to strength. It's wonderful, absolutely. जूम के ऑफिस में आए अनिल कपूर ने डांस किया हमारे एम्प्लॉइज के साथ, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूट किए प्राइजेस टू आवर जूम एम्प्लॉइज। यहाँ आए अनिल ने कट किया एनिवर्सरी का केक, और साथ ही उन्होंने किया अपना ट्रेडमार्क स्टेप भी। इन ऑल 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में अनिल कपूर के प्रेजेंस ने लगा दिए 4 चांद। सलमान खान बन गए हैं हिट मशीन, मोस्ट वांटेड बन गए हैं, पर डिमांड और सप्लाई के डिसबैलेंस में
सलमान कुछ ऐसे फंसे हैं कि उन्हें तोड़ने पड़ रहे हैं अपने ही भाई के साथ किए हुए कमिटमेंट्स। सलमान रेडी हुए बॉडीगार्ड बनने के लिए, तो भी रहा उनका मामला हिट। लेकिन सलमान की सक्सेस के इस सफर में लगता है उनके अपनों को ही अब सलमान को कास्ट करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ, सुनने में आया है कि इस सुपरस्टार की डिमांड इस लेवल पर पहुंच गई है कि अब सोहेल खान को शेर खान बनाने के लिए भाई सलमान का और इंतजार करना पड़ेगा। रूमर हैज इट दैट सलमान खान सोहेल खान की फिल्म शेर खान नहीं बल्कि एक हॉरर कॉमेडी करेंगे एक था टाइगर के बाद। सलमान वाज सपोज्ड टू स्टार्ट शूटिंग फॉर सोहेल खान्स फिल्म शेर खान इमीडिएटली आफ्टर एक था टाइगर। आपको बता दें कि शेर खान की स्क्रिप्ट पहले ही लॉक हो चुकी है, लेकिन अब लगता है बात बदल गई है। वी हैव हर्ड दैट सलमान खान लाइक्ड अनदर स्टोरी व्हिच इज अ हॉरर कॉमेडी। अब भाई का कमिटमेंट अपने ही भाई के लिए क्यों बदल गया है, ये अपडेट भी हम आपको जल्द ही पता लगाकर पहुंचा देंगे। विद्या बालन की मोस्ट अवेटेड फिल्म डर्टी पिक्चर को पहला सेंसर शॉक लग गया है। विद्या के किस बोल्ड सीन पर सेंसर ने जताया है एतराज, लेट्स फाइंड आउट। डर्टी पिक्चर इस टाइटल ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। हर किसी की नजर थी कि विद्या की इन अदाओं पर सेंसर आखिर क्या स्टैंड लेने वाला है, और अब वो वक्त भी आ गया है जब सेंसर बोर्ड ने चला दिया है विद्या बालन के बोल्ड सीन्स पर चाबुक। विद्या और नसीरुद्दीन शाह के बीच कार में फिल्माए गए एक लव मेकिंग सीन पर सेंसर ने चला दी है कैंची। सेंसर ने डर्टी पिक्चर के सेकंड प्रोमो पर ये ऐतराज जता दिया। असल में डर्टी पिक्चर के मेकर्स चाह रहे थे कि ये प्रोमो यूए सर्टिफिकेट के साथ पास हो जाए, जिससे अगर पॉसिबल हो पाया तो वो बॉक्स ऑफिस पर नेक्स्ट बड़ी रिलीज मौसम के साथ ही थिएटर्स में उतार दे। लेकिन सेंसर इस न्यू प्रोमो को सिर्फ ए सर्टिफिकेट के साथ क्लियर करने के लिए तैयार था। नतीजा, फिल्म के प्रोड्यूसर्स यानी एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इन सीन्स को सेंसर के सजेशन को ध्यान में रखते हुए चेंज कर दिया। लेकिन सेंसर की लिमिटेशन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अनकट प्रोमो इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसमें न सिर्फ विद्या और नसीर का ये लव मेकिंग सीन है बल्कि नसीर के वो डायलॉग्स भी हैं जिनकी अब्यूसिव लैंग्वेज पर सेंसर ने ऐतराज जताया था। रिसेंटली खबरें आई थी कि शाहिद कपूर और रणबीर कपूर एक ही फिल्म में नजर आएंगे। क्या है रणबीर के साथ शाहिद के पैर होने की खबर का पूरा सच, बताएंगी खुद शाहिद कपूर। रणबीर और शाहिद में कपूर सरनेम के अलावा एक और कॉमन लिंक है, एंड दैट इज दे आर बोथ लेडीज मैन। जहां शाहिद के साथ करीना, प्रियंका, विद्या, सानिया, अनुष्का से बिपाशा तक का नाम जुड़ चुका है, वहीं रणबीर के लिंकअप्स पर तो हम एक एपिसोड डेडिकेट कर सकते हैं। ऐसे में जब प्रिंट मीडिया में ये न्यूज आई कि रणबीर कपूर और शाहिद होंगे आमने सामने सिद्धार्थ आनंद की एक्शन मूवी में, तो एक्साइटमेंट तो होनी ही थी। सो वी आस्क्ड शाहिद अबाउट इट। Are you doing Siddharth Anand's movie with Ranbir Kapoor? Why do you think that I would be doing? Is there anything anywhere somebody? Yeah, it's in news today. Well, I have not signed anything right now apart from this Kunal Kohli film that I'm doing. Well, it seems fans को अभी करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार to see these two ladies men together on screen. करण जौहर की हर फिल्म में अब किंग खान नहीं होते, पर करण की हर बात में शाहरुख की झलक दिखाई देती है। आजकल कहां नजर आया करण में शाहरुख का अक्स, इज अप नेक्स्ट। शाहरुख अगर बन गए हैं एक ब्रांड, तो उनके दोस्त करण जौहर भी कुछ कम नहीं। देखिए कैसे करण जब एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर इस प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे, तो उन्होंने कैसे किया खुद को ही प्रमोट। यहाँ अपनी आने वाली फिल्म्स को प्रमोट करते रहे करण, और शाहरुख से इंस्पायर्ड करण ने खुद की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। My own, in my editing room at Dharma Productions, I edited Student of the Year, and we flagged off the edit on a Lloyd television. So I'm hopeful that Lloyd will bring more luck and love into my office. So yes, Student of the Year is the first visual I ever saw on a Lloyd, which I'm very happy about. बस करण, अब फ्री का पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म मिल गया है, we understand, पर अपनी ही पब्लिसिटी ठीक नहीं, अपने दोस्तों की भी बात कर लीजिए। चलिए ये बता दीजिए कि क्या जूही सच में गुस्सा हो गई थी? I love Lloyd. I love Lloyd. That's the answer. कम से कम आपने यहाँ I love myself तो नहीं कहा। Well, अब जब आप इस इवेंट पर अपने बेस्ट बडी से इंस्पायर्ड लग ही रहे थे खुद की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के मामले में, तो I am the best भी कह देते तो मामला परफेक्ट हो जाता। सही कहा ना? संजय दत्त और संजय गुप्ता के बीच रही टिफ की चिंगारी आग बनने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि खबर आई है कि संजू बाबा अनिल कपूर और जॉन अब्राहम को संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला छोड़ने के लिए कह रहे हैं। एक
संजय आमने है और एक संजय सामने। लेकिन दोनों के बीच आमने सामने कोई लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि सारा वॉर चल रहा है गुपचुप। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त और संजय गुप्ता की, जिनके बीच रही पुरानी अनबन जाती दिख रही है एक नए मोड़ पर। जी हाँ, खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि संजय गुप्ता और संजय दत्त के बीच तनातनी चल रही है। ये खींचतान है अपकमिंग फिल्म शूट आउट एट बडाला को लेकर। खबरों की माने तो संजय दत्त अनिल कपूर को ये फिल्म ना करने के लिए इनडायरेक्ट फीलर्स तक भेज रहे हैं। शूट आउट एट लोखंडवाला के वक्त पेमेंट इश्यूज की वजह से संजय गुप्ता और संजय दत्त के बीच डिफरेंसेस की खबरें आई थी, और अब जब फिल्म का सीक्वल बन रहा है तो सुनने में आ रहा है कि संजय दत्त इनडायरेक्टली अनिल कपूर और जॉन इब्राहिम को फिल्म छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। वहीं एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में संजय दत्त के सोर्स ने रिवील किया है कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उल्टा संजय दत्त से जॉन ने जब शूट आउट एट बडाला के बारे में पूछा तो संजू बाबा ने जॉन को गो हेड का सिग्नल दे दिया। जूही चावला लेकर आ रही है बदमाश कंपनी, पर बॉलीवुड में किसके साथ अपने एसोसिएशन को वो खुद मानती है बदमाश कंपनी। जान लेते हैं खुद जूही चावला से। हाय जूही, वेलकम टू जूम। हेलो एंड थैंक यू। सबसे पहले बताइए आपकी ये कंपनी किस तरह की, क्योंकि हमने सुना है कुछ अलग कंपनी है आप। दिस इज जस्ट बदमाश कंपनी। इट्स अ लवली शो। हम लोग बच्चों के साथ करते हैं ये शो। बच्चों की एज कुछ 4 से 8 तक है, क्योंकि दिस इज द एज व्हेन दे आर फ्री, इनोसेंट होते हैं और जो मन में आए बोल देते हैं। एंड और इस शो की खासियत ये है कि हम बच्चों को नहीं कहते कि आप ऐसा कहिए या आप वैसा कहिए, ऐसा मत कहिए। हम कुछ ऐसा नहीं करते। सो children are themselves, and of course we get some really funny moments, which is what we capture and then we will put on the show. जो ये अगर बच्चों की बात की जाए और आपकी बात की जाए तो परफेक्ट मैच बैठता है। बट आई मीन चैनल तो बहुत खुश हो गया होगा आपका नाम सुनते ही कि जूही चावला ये शो होस्ट करेंगे, बट आपको ऐसी क्या चीज़ खास लगी जो आपने हाँ बोल दिया इसको? इन्होंने जब प्रेजेंटेशन किया तो आई वॉज वेरी चार्म्ड बाय, क्योंकि देयर आर सेगमेंट्स इन दिस शो के वन इज़ एन इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन, फिर there's one segment जहाँ पर के शौर्या सड़कों पे जाता है और लोगों को सिंपल जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछता है, और क्या मज़ा आता है क्योंकि बहुत कम लोगों को सही आंसर पता होते हैं और मोस्टली तो क्या क्या अजीब आंसर्स आते हैं। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। देन देयर इज़ वन पार्ट वेयर बच्चों को हम लोग एक कमरे में डालते हैं जिसमें कैमराज हिडन हैं और हम शरारत करते हैं उनसे, उनको नहीं पता क्या हो रहा है, एंड देयर रिएक्शंस आर बीइंग कैप्चर्ड। सो दैट इज़ सो दिस इंटरेक्शन, ऑल दिस मस्ती, एंड यू नो इट्स नॉट ओनली बदमाशी बट इट्स शरारत, it's also a little general knowledge, as in simple but relevant, and insights into the world of children कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या आप सोचते हैं कि घर में बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, वो लोग उनके तो कान बहुत ही तेज़ हैं, जो आप नहीं चाहते कि वो सुने वो तो ज़रूर सुन लेते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे उगल देते हैं। तो that's the highlight of the show. बॉलीवुड में ऐसा बदमाश कौन है आपकी नज़र में? उफ, काफ़ी लोग बदमाश हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, आमिर भी, मतलब इन्होंने क्या क्या नहीं किया है सेट पे। ऑफ कोर्स अक्षय कुमार आपसे आके बातें करेगा, ऐसा बातें कर रहा होगा, ऐसा करेगा, हाथ और बातें हो गई, चले जाएगा। 1-2 घंटे के बाद आप सोचेंगे ज़रा टाइम क्या हुआ है, शूटिंग ख़त्म हुई कि नहीं, घड़ी कहाँ गई, क्या बात कर रहे हो यार, घड़ी कहाँ गई, किसके पास है? एंड यू रियलाइज कि जब वो आपसे बातें कर रहा था ना, आपकी घड़ी वहाँ से चली गई थी। एंड देन ही कम्स एंड गिव्स इट टू यू कि ये लो। सुनील तो हैज़ बीन सो फनी। यूज्ड टू, हम लोग एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और बार बार मेरे फ़ोन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है और किसी का फ़ोन आ रहा है, और सुनील और सब तो इधर ही हैं, मेरे साथ सेट पे ही हैं, तो कभी सोचेंगे भी कि नहीं कि एंड डिस्कनेक्ट हो रहा है, बट बार बार वो, एंड देन ही स्टार्ट सेइंग कि यू नो समबडी इज़ बीन कॉलिंग मी अप, और लगता है किसी भाई का फ़ोन होगा या ऐसा कुछ ऑड बोलेंगे। सो यू से यार मेरे फ़ोन पे भी ऐसा आ रहा है, एम आई सपोज टू पिक इट अप और नॉट, एंड देन दे विल कैरी ऑन द प्ले एंड ही विल बी कॉलिंग यू अप फ्रॉम like here also when he's standing in front. So ऐसी छोटी छोटी शरारतें करते हैं, they really have you in splits when they tell you कि मैं कर रहा था finally, and आप काफ़ी बुद्धू बन चुके हैं तब तक उनके सामने ही। प्रियंका चोपड़ा लेडी गागा की कितनी बड़ी फैन है ये तो वो खुद ही गा कर सबको बता चुकी है। पर ये क्या प्रियंका, जब आपकी फेवरेट लेडी गागा आ रही है इंडिया तो आप जा रही हैं लॉस एंजलिस, ऐसा क्यों?
इंटरनेशनल पॉप सिंगर लेडी गागा जल्द ही आने वाली हैं इंडिया, पर सेल्फ कन्फेस्ड फैन प्रियंका चोपड़ा नहीं होंगी इंडिया में उस वक्त। यानी कि प्रियंका चोपड़ा जो कि है लेडी गागा की सबसे बड़ी फैन, वो नहीं मिल पाएंगी पॉप सिंगर से। जिस दौरान लेडी गागा होंगी इंडिया में, ठीक उसी समय प्रियंका चोपड़ा होंगी लॉस एंजलिस में, जहां वो अपने एल्बम और अपनी फिल्म पर काम कर रही होंगी। वैसे आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा लेडी गागा से पहले भी न्यूयॉर्क में मिल चुकी हैं, पर अब जब लेडी गागा खुद आ रही हैं इंडिया में, तो अनफॉर्चुनेटली प्रियंका चोपड़ा won't be around to meet Lady Gaga. Well, Priyanka, never mind. Maybe you can meet her next time. रिसेंटली सैफ अली खान ने किया एक ब्रांड के लिए एक स्टाइलिश एड शूट। हम आपके लिए ले आए हैं एड शूट के इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स फुटेज। आपका फेवरेट चैनल जूम बॉलीवुड के तमाम बिग स्टार्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा है अपने 7 इयर्स कंप्लीट होने का जश्न। और इसी सेलिब्रेशन में स्टार्स कैंडिडली कन्फेस कर रहे हैं अपने 7 डेडलीस्ट सिंस। आपको दिखाते हैं अर्जुन रामपाल ने जूम से एक्सक्लूसिव क्या कन्फेस किया। Wish Zoom a very, very happy 7th anniversary and lots of love always. When was the last time you felt like you were in 7th heaven? I think was when I won the national award. I thought as much. अब 7 समुंदर पार किसके लिए जाओगे? अपने घर वालों के लिए. What does 7 फेराज mean to you? 7 खून माफ. No. 7 फेराज mean to me, okay. Hooked, booked and cooked. Have you ever felt the 7-year itch? You can have it in 3 years. You can have it in 2 years. Why 7 years? When did you feel it? So you've not felt the 7-year itch? No. Okay. 7 virtues you would never give up on. I think honesty, loyalty, integrity, love, being fearless, and I don't know. I mean, I think these 5 are more than enough if you can have them. Which is the deadliest of the 7 sins? Lust, gluttony, greed, laziness, wrath, pride, envy. They all are deadly, but laziness, which is sloth, is, I think, the worst. Which one do you find the most in yourself? I think I sometimes have a bad temper, so wrath. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.